Hello my dear aspirants, how are you all? I hope you are doing good. This is Sabir Rukhsar here, currently working as an RRBPO. I welcome you all to my YouTube channel and a very good morning to all of you. So students, today I am going to share with you how you can study current affairs easily from Affairs Cloud PDF. Okay, so Affairs Cloud, as you know, is the best ever source for current affairs. मैंने जहाँ पर भी मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो, जहाँ पर भी अपने टाइम टेबल के बारे में बात की है, जहाँ भी करंट अफेयर्स की बात की है, वहाँ अफेयर्स क्लाउड के बारे में ज़रूर बात की है. ओके, बट क्वेश्चंस आते हैं कि अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ बहुत लेंदी लगता है, कैसे मैनेज करें. सो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज एस्पायरेंट्स हु आर फॉलोइंग अफेयर्स क्लाउड बट आर नॉट एबल टू लर्न एंड मैनेज, एंड ऑल्सो फॉर एस्पायरेंट्स हु नीड वन बेस्ट सोर्स फॉर करंट अफेयर्स. ओके, सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट सोर्स है अफेयर्स क्लाउड. अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं लिया है तो अभी आपको जाकर लेना है. ठीक है, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट एक्सेस ऑफ द स्टडी मटेरियल. कैसे हमें मिलेगा सब कुछ, सारे पीडीएफ्स कैसे हमें मिलेंगे और उन्हें पढ़ना कैसे, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. एंड रिमेंबर इस बीच में मैं अपने पीडीएफ्स जो मैंने पढ़े हुए थे अपने प्रिपरेशन के दौरान, कैसे मैं पढ़ती थी, कैसे उन्हें हाईलाइट करके और किस तरीके से पढ़ती थी, वो सब कुछ दिखाऊंगी एग्जैक्टली. ठीक है, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो. सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स. देखिए, आपको अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ्स का एक्सेस अगर आपको पाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव एन ऐप नेम्ड एज करियर्स क्लाउड. तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए. आपको लॉगिन करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में अपनी ईमेल आईडी से, और उसके बाद जब आपका लॉगिन हो जाएगा तब आपको ये जो दिखेगा ना, क्रैक करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है 1 ईयर का और 2 ईयर्स का. 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 499 रुपीज़ में मिल जाता है. एंड देखिए फ्रेंड्स, जेन्यूनिटी जो है ना करंट अफेयर्स के अफेयर्स क्लाउड में, वो बहुत उसका लेवल हाई है. ठीक है, 95% करंट अफेयर्स आप देखेंगे पूरे पीडीएफ्स में से अगर आप ले लेंगे तो 95% जो है वो अफेयर्स क्लाउड से ही आता है. अफेयर्स क्लाउड के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुए हैं लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में. सारे के सारे मेंस मैंने दिए हुए हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से ये बात पता है. ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा लो प्राइस है. एक कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा SR10 करके. तो जब आप इसे परचेज़ कर रहे होंगे तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई करिएगा एंड यू विल गेट इंस्टेंटली 10% ऑफ. ठीक है, तो इसलिए ये सबसे पहले आपको काम करना है क्या, कि आपको अफेयर्स क्लाउड का ये ऐप करियर्स क्लाउड डाउनलोड करके यहाँ से क्रैक करंट अफेयर्स करके आपको दिखेगा बैनर, यहाँ पर जाके आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है 1 ईयर का या फिर 2 ईयर्स का. ठीक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई हैव सीन स्टूडेंट्स आस्किंग हेयर एंड देयर इन द टेलीग्राम ग्रुप और समवेयर एल्स कि वीकली पीडीएफ दे दो, मंथली पीडीएफ दे दो, सेंड कर दो. एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस एंड वाई शुड आई टेल अ लाई. मैंने भी 1-2 महीने ये काम किया है व्हेन आई वाज न्यू इनटू बैंकिंग. बट फ्रेंड्स, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. ये आपको स्टार्टिंग में तो ठीक लगेगा, लेकिन आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी. आपको पीडीएफ्स ईजिली मिलेंगे नहीं, एंड किसी वीक का मिला, किसी का नहीं मिला, और उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्रॉड के भी चांसेस होते हैं. ठीक है, कि आपको कुछ अफेयर्स क्लाउड के नाम से ही कुछ और उठा कर दे दिया और आपका पूरा लॉस हो गया. एंड दूसरी बात, ये मांगने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. इसलिए काइंडली अडॉप्ट द करेक्ट मेथड, और आपको करना कुछ नहीं है, जाके ऐप पे आप विजिट करिए और जाके परचेज करिए ईयरली पैकेज. 499 इज़ नॉट सच अ हाई प्राइस, और उसके बाद आप कूपन कोड अप्लाई करके आपको वो कम में मिल जाएगा. ठीक है, सो दैट वाज ऑल. आपको इस तरीके से ये जो करंट अफेयर्स है उसका एक्सेस मिल जाएगा. जब आपको मिल जाएगा एक्सेस, तब आपको इस टाइप की एक स्क्रीन खुल कर आएगी. वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स इंग्लिश में, हिंदी में, बैंकिंग अवेयरनेस, एग्जाम पीडीएफ, स्पेशल सीए, टॉपिक वाइज सीए, स्टेट करंट अफेयर्स, ये सब कुछ देखने को मिलेगा. अब हम सब कुछ लाइन से देखेंगे. ठीक है, देखिए, जब आप इस पे आते हैं क्विजेस पे, पाथ का हमने देख लिया. क्विजेस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जब हम पढ़ लेते हैं सब कुछ पीडीएफ से, तो उसके बाद हम अपने आप को जज कहाँ से करें, एनालाइज कहाँ से करें. तो उसके लिए हर दिन आपको देखिए जुलाई 2, जुलाई 1, इस तरीके से हर दिन आपको यहाँ पर क्विज देखने को मिलेंगे. और अगर आपने क्विज़ेस को अटेम्प्ट कर लिया, दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही बेस्ट वे में जा रही है, कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं और उसका
जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद देखिए ई बुक्स में आपको यहाँ पर ये पीडीएफ्स के रूप में, यहाँ पर ई बुक्स के रूप में आपको यहाँ पर जुलाई 2 हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके से दिख जाएगा कंटेंट, ठीक है। ये बात हो गई पाथ, क्विजेस और ई बुक्स की। अब हम देखते हैं कि जब हम पाथ में आते हैं तो वहाँ पर किस टाइप के पीडीएफ्स हमको मिलेंगे। जैसे समझ लीजिए मैं जुलाई का अगर खोलूँ तो जुलाई 2 का इंग्लिश में, जुलाई 2 का इंग्लिश में ई बुक, दैट मीन्स ये Q&A है, ये डिटेल्ड है और ये है क्विज़। इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। एक Q&A वीडियो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, एक डिटेल्ड वीडियो और एक क्विज़ वीडियो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहीं पे जुलाई 1 का सेम तरीके से आपको दिख जाएगा। तो डेली बेसिस पे इस तरीके का होता है। वीकली बेसिस पे किस तरीके का होता है कि वीकली बेसिस पे, उसके बाद Q&A बेसिस पे, दैट मीन्स वीकली पूरा का पूरा डिटेल्ड आपको मिलेगा यहाँ पर। वीकली आपको क्वेश्चन एंड आंसर बेसिस पे, और वीकली आपको ये वाला डिटेल्ड है और ये वाला जो है वो क्विज़ है। तो सेम जैसे डेली में हम पढ़ते हैं वैसे ही आपको वीकली में मिलेगा। एक तो पूरा का पूरा डिटेल्ड, दूसरा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और तीसरा क्विज के फॉर्मेट में। तो बेस्ट तरीके की प्रिपरेशन है। आप डेली भी पढ़ रहे हैं, डेली भी क्विज दे रहे हैं, वीकली भी पढ़ रहे हैं, वीकली भी क्विज दे रहे हैं। और इसी तरीके से जब आप मंथ में आते हैं तो आपको मई मंथ का देखिए डेली भी मिल जाएगा, वीकली भी मिल जाएगा, जैसा मैंने इस तरफ दिखाया हुआ है ना, इधर मैंने जुलाई और जून का दिखाया है। तो उस तरीके से आप देखेंगे तो मई का आपको देख लीजिए मंथली भी मिल जाएगा। जब आप मंथली पे क्लिक करते हैं तो मंथली आपको 4 टाइप के वीडियोज़ यहाँ पे पीडीएफ्स आपको मिलते हैं। आप ये समझिए जो 499 का पैकेज आप ले रहे हैं और डिस्काउंट के बाद 450 तक का पैकेज जो आप ले रहे हैं उसमें आपको ये सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ, कहीं भी कुछ भी ऐसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए मंथली जब आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉप 100 मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ के फॉर्म में मैंने बहुत ज़्यादा इसे फॉलो किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने इसे फॉलो किया है। उसके बाद देखिए ये पॉकेट पीडीएफ, मतलब ये 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर्स, इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये है करंट अफेयर्स स्टडी पीडीएफ मई 2021 ई बुक, दैट मीन्स पूरा डिटेल्ड, एकदम डिटेल्ड। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको कौन सा सही लगता है, जिससे आपके क्विजेस में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं पढ़ने के बाद, और आप उसे फॉलो करने लगिए, ठीक है। तो आपने देखा करंट अफेयर्स इंग्लिश में ये सारे थे, यही सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। देखिए करंट अफेयर्स हिंदी में आपको यहाँ से ईजिली मिल जाएगा। जो भी मैंने अभी तक बताया वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पूरा वीकली, मंथली, डेली, सब कुछ। उसके बाद अब जब बैंकिंग अवेयरनेस की बात करते हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस का अलग से आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप बात करते हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की, तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखिए इस तरीके से। अगर हम मई मंथ का देख रहे हैं या एनवायरमेंट का देखते हैं तो जनवरी से मई तक, एप्स एंड वेब पोर्टल्स जनवरी से मई तक, इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज अवार्ड्स, इंडेक्स, समिट्स, कमिटीज़, इस तरीके से मिल जाएगा, जिसका लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये देखिए स्टेट करंट अफेयर्स, ये तो हमें अभी नहीं पढ़ना है। अगर आप सिविल सर्विसेज प्रिपेयर करते हैं तब इस तरीके से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई पर्टिकुलर स्टेट का अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर देख सकते हैं। और इधर देखिए एग्ज़ाम पीडीएफ, एग्ज़ाम पीडीएफ मतलब एग्जैक्टली आपको यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए देखिए अफेयर्स क्लाउड एग्ज़ाम जनवरी 1 से अप्रैल 30 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए जनवरी 1 से फेब 8, मतलब कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, इस ड्यूरेशन के बीच के आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। और सेम वही चीज़ें, सबसे बेस्ट चीज़ है कि सेम वही चीज़ें आपको हिंदी में मिल जाएंगी। जब आप स्पेशल सीए पे क्लिक करते हैं तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ये आपको मिल जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो आपको सारी की सारी एक ही पैकेज में मिल रही है। और दूसरी बात ये कि जब आप उस पैकेज को अवेल करते हैं तो साथ ही साथ आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए हाई लेवल और प्रीलिम्स लेवल, दैट मीन्स मेंस लेवल और हाई लेवल प्रीलिम्स लेवल, इन दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। प्लस आपको जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको हाई लेवल, दैट मीन्स मेंस लेवल
और प्रीलिम्स लेवल ये इसका भी एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से आप सारे पीडीएफ्स को अवेल कर सकते हैं, और ये इतना बेस्ट सोर्स है पढ़ने का, मैंने खुद फॉलो किया हुआ है। आप अभी तुरंत जाकर और इसे अवेल करिए, ठीक है। आपको एक्सट्रीम बेनिफिट होगा जब मार्क्स आएंगे आपके एग्जाम्स में ना, तो आप खुद ही आकर बताएंगे कि मैडम बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ हमको क्या बात करनी थी, हाउ टू स्टडी, कैसे हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है, और कैसे मैंने पढ़ा हुआ था, ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए, द फर्स्ट थिंग हियर इज़ कि रीड डेली पीडीएफ। जहाँ पे मैंने दिखाया था आपको कि डेली पीडीएफ आता है, जैसे जुलाई 1, जुलाई 2, आपको करना ये है कि आपको डेली पीडीएफ को रीड करना। आई नो आप डेली कुछ वीडियोस फॉलो करते होंगे करंट अफेयर्स के लिए, और अफेयर्स क्लाउड का खुद का चैनल है, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं, डेली वीडियोस आते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ओके, बट करंट अफेयर्स का ये डेली पीडीएफ अगर आप फॉलो करेंगे तो मंथली वाला लर्न करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हमें डेली ये फॉलो करना है। क्यों अपने आप को प्रॉब्लम में डालना लास्ट मोमेंट में, इसलिए डेली आप थोड़ा सा टाइम निकालेंगे, हाफ एन आवर से भी कम, आपका ये डेली पीडीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेली पीडीएफ पढ़ना है, उसके बाद आपको वीकली पढ़ना है, ठीक है। देखिए, आपका सारे डेज का रिवीजन हो जाएगा। वीकली पढ़ने से क्या होगा, आपका सारे डेज का रिवीजन हो जाएगा, एंड मंथली वाला पढ़ने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगेन तीसरा काम आपको करना है, मंथली पीडीएफ आपको पढ़ना है। अब ये मत करिएगा कि आप पॉकेट पीडीएफ भी पढ़ रहे हैं, क्यूएनए भी पीडीएफ भी पढ़ रहे हैं, जो पूरा का पूरा ई बुक होता है वो भी आप पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। किसी को क्यूएनए पीडीएफ से याद होता है, किसी को पॉकेट पीडीएफ से याद होता है। आप एक बार पढ़कर देखिएगा कि आपको कौन सा बेटर लगता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्यूएनए जो पीडीएफ होता है उससे पढ़ती थी, ठीक है। और आप जब मंथली पीडीएफ पढ़ते हैं ना, तो आपको सब कुछ पढ़ा हुआ लगेगा। एक प्रकार से आपको लगेगा कि रिवीजन हो रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डेली और वीकली बेसिस पे उसे पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको ऐसा करना है, ठीक है। देखिए, जब आप मंथली पीडीएफ पढ़ते हैं या कोई भी पीडीएफ पढ़ते हैं, तो आप हाइलाइटर का यूसेज, मतलब अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आपके पास हाइलाइटर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। मेरा नोट्स मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें हाईलाइट करके पढ़ना होता है, ठीक है। तो हाइलाइटर मस्ट है, रेड पेन और कोई भी अलग अलग टाइप के जो पेन होते हैं, कलर पेंसिल होती है, वो सब आप यूज़ करिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, समझ लीजिए बहुत कुछ लिखा है। मैंने इसे हाईलाइट कर दिया, इसे हाईलाइट कर दिया, इसे हाईलाइट कर दिया। जब मैं रिवाइज़ करूँगी इसे दोबारा, तो मुझे सिर्फ ये दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा। तो मुझे ये बिल्कुल से मेरे माइंड में चला जाएगा और ये चीज़ें हमें याद रहती हैं, इसलिए हाईलाइटर यूज़ करिए। दूसरी बात है कि स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं क्यों कह रही हूँ अफेयर्स क्लाउड से पढ़ने, क्योंकि इस पीडीएफ्स में लास्ट में स्टैटिक जीके का अपना ही एक पोर्शन होता है, हमें अलग से कहीं कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक जीके का अपना ही एक पोर्शन होता है, और स्टैटिक जीके हम जानते हैं कि जो आता है एग्ज़ाम में, वो करंट अफेयर्स से ही रिलेट करके आता है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स से ही रिलेट करके ऐसे ही दिया जाता है, इसलिए अपने आप में ये पूरा एक पैकेज है अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ, अगर आपने पढ़ लिया तो, ठीक है। उसी तरीके से बैंकिंग अवेयरनेस पे आपका फोकस होना चाहिए। जब हम पीडीएफ देखते हैं तो उसमें टॉपिक वाइज नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग अवेयरनेस इस तरीके से आएगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे भी आते हैं, ठीक है। कौन से बैंक ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, कौन से बैंक ने क्या किया, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग अवेयरनेस अलग से यहाँ पे टॉपिक बनकर दिया रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ आपको पढ़ना, ठीक है। उसके बाद एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, शॉर्ट हेड्स के अंदर शॉर्ट नोट्स बनानी है। इसके बारे में मैंने बहुत जगह पे बात की है कि आप अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ भी पढ़ रहे हैं और कई लोग उसको पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नोट्स भी बनाने लगते हैं, बट ऐसा नहीं करना है हमें। हम जो भी पढ़ रहे हैं, हमें समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स के बारे में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब इससे रिलेटेड इस मंथ में 2 चीज़ें आई, अगले मंथ में 2 चीज़ें आई, उसके अगले मंथ में 3 चीज़ें आई,
अब देखिए एक ही जगह पे हमने लिख लिया है सब कुछ, और 3 महीने का हम एक A4 साइज़ पेपर में अलग से यहाँ भी एक स्टेट का बना लेंगे, यहाँ भी एक स्टेट का बना लेंगे। तो सोचिए कि इतने सारे स्टेट्स का 3 महीने का करंट अफेयर्स हमने एक ही पेज में पढ़ लिया। तो ये तरीका होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का, ऐसा आप बनाइए। और सिर्फ स्टेट्स के लिए नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए स्टेट कह रही हूँ, आपको साथ ही साथ ऐसा दूसरी चीज़ों के लिए भी करना है, कमिटीज़ के लिए या अवार्ड्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, ऐसा ही करना है। सो आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके जस्ट बाद मैं अपना नोट्स आपको दिखाऊंगी, नोट्स मतलब PDF आपको दिखाऊंगी। और नोट्स जो जिसकी मैं शॉर्ट नोट्स की बात कर रही हूँ ना, वो भी मैं एक सेशन बहुत जल्द बनाऊँगी जहाँ पर मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाती थी वो भी दिखाऊँगी, ठीक है। दैट्स ऑल माई डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और कोई भी क्वेश्चंस लेफ्ट नहीं होंगे, और जो भी क्वेश्चन होगा आप नीचे पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ना, क्वेश्चन आप लोग बहुत पूछते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम जब पढ़ने का समय आता है ना, वो आप करते नहीं हैं, पढ़ाई आप नहीं करते हैं। आपको लगता है कि बस हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमको आंसर मिलता रहे, हो जाएगा। नहीं, एक्चुअल चीज़ तब होगा जब आप सच में जाकर इसे अवेल करेंगे, सच में जाकर इसे पढ़ेंगे। और वो कोई भी चीज़ हो, करंट अफेयर्स हो या कुछ भी हो, आप सच में जाकर जब तक वर्क नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ओके, सो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जाके ये पैकेज को आपको अवेल कर लेना है, कूपन कोड अप्लाई करना है, बिल्कुल मत भूलिएगा SR10, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। देखिए कौन कौन से और किस तरीके के PDFs मैं रीड करती थी। सो सी फ्रेंड्स, दीज आर द PDFs विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। देखिए नवंबर 2020 का ये PDF है, जो कि आई थिंक मैं RRB PO की प्रिपरेशन कर रही थी तब का है ना। तो ये नवंबर, और इस तरीके से जब पूरा हो जाता था तो आई यूज टू राइट कंप्लीटेड। तो देखिए आप बहुत सारे आपको ऐसे PDFs मिलेंगे मेरे पास। तो इस तरीके से आई यूज टू स्टडी। देखिए जो मैं हाईलाइट करने की बात कह रही हूँ ना, वो ये है कि हमने हाईलाइट कर लिया। अरे कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, देखिए सेफ्टी ट्रेन्स, तो उसका आंसर है मेरी सहेली। इंडियन रेलवेज ने ट्रेन्स में सेफ्टी वीमेन पैसेंजर्स के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया? मेरी सहेली। अब हमें इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे जब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, उसमें से कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगा तो उसे आप हाईलाइट कर लेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे इसमें से कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने सिर्फ उतने को हाईलाइट कर लिया। किसी भी क्वेश्चन में देखिए मैंने वही किया हुआ है। और अब आप सोचिए कि कितना टाइम बचता है जब हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप कहीं भी देखेंगे तो मैंने वैसा ही किया हुआ है, कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, मैंने वैसा ही किया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है जहाँ पे मैंने वैसा नहीं किया हुआ है। तो दिस इज़ द एक्चुअल वे कि हमें किस तरीके से पढ़ना होता है। आप डेली पढ़ेंगे, वीकली पढ़ेंगे, मंथली पढ़ेंगे। क्विजेस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं। देखिए इस तरीके से सब कुछ आई यूज टू स्टडी, यहाँ आप देख सकते हैं नवंबर, दिसंबर, सब कुछ। अच्छा ये देखिए इस तरीके से आई यूज टू राइट लाइक दिस, डन, टाइम 2 AM, डेट 19 जनवरी। अच्छा ये दिसंबर का है तो मैं इसे जनवरी में पढ़ रही होंगी, ये तब का है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखिए इस तरीके से ही मैंने सारा, आप कहीं भी देख लीजिए मैंने इस तरीके से ही पढ़ा हुआ है, और किसी भी मंथ का देख लेंगे आपको इस तरीके से दिख जाएगा। आई होप आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसा करना है, ठीक है। So that's all my dear friends. So again at the last of the session I would request you to download the app and avail the package. Okay, सिर्फ पूछिए मत, कर लीजिए, वर्क करिए, तभी आपको उसका फ्रूट मिलेगा, ठीक है। So that's all my dear friends. I hope आपको सब कुछ क्लियर होगा। अच्छे से पढ़िए, क्विजेस दीजिए and you will just rock. Okay, so that's all. This is Sabia Rukhsar signing off. See you all in our next session. Till then stay happy, stay blessed, keep learning and thank you for watching.